गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग आज मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ रहा था, तो ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्यूबिक का ग्राफ पढ़ा था कि क्यूबिक का सिंपल ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यू एंड y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, इसका सिंपल ग्राफ हमने सीखा था। ठीक है, क्यूबिक के और बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, बट हम लोग अभी एकदम बेसिक ग्राफ सीख रहे हैं, छोटे छोटे ग्राफ सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम बड़े ग्राफ पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम छोटे छोटे ग्राफ अभी एक एक करके सीखेंगे सबका बेसिक, उसके बाद फिर उसको देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई अगर बच्चे अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स अगर वो बना रहे हैं, ठीक है, कोई अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए होमवर्क जो होगा वो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का ये होमवर्क आप कर सकते हो। ये रिलेशन एंड फंक्शन के बेस्ट ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसको आप कर सकते हो। और एक्सरसाइज 1.2 भी आप कर सकते हो, वो इंटू ऑन टू और 1 1 मिनिमम पे बेस्ट है। तो 1.2 एक्सरसाइज है, उसे भी आप कर सकते हो। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 रहा, किधर गया, ये है, ये हमारा 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को भी आप होमवर्क में रख सकते हो, ये भी होमवर्क। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आप बना सकते हो, अब इतना आपने पढ़ लिया। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर देना, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसे देख लेना। तो हम लोग फिर से लेक्चर जो हमारा कंटिन्यू हो रहा था ग्राफ, वहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ, एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो इसको सबसे सिंपल सा अगर लिखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऐसे, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने अंदर जो भी इसको वैल्यू डालते हैं उसको बाहर हमेशा पॉजिटिव बना के निकालता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव बाहर निकाल, जैसे मॉड 1.5 अगर लिखेंगे तो 1.5 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही निकाल देगा। यही अगर -1.5 लिखेंगे, मॉड -1.5, ठीक है, तो इसको ये अंदर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना के निकालेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगा देना पड़ेगा। इसमें अगर एक और माइनस बाहर से लगा देंगे तो ये हमारा +1.5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है। मॉड -3, इसका वैल्यू क्या होगा, -3, नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेगा, बाहर से एक और नेगेटिव लगा करके और इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा मोड के अंदर तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो उसको पॉजिटिव बनाएगा वो। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, उसको माइनस से गुना कर देगा। ठीक है, नेगेटिव से गुना करके और फिर उसको बाहर निकाल देगा। ये होता है मॉड फंक्शन का वर्क, ये इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है। हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं। अभी जो हम पढ़े उस हिसाब से अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा,
मॉड के अंदर x है, ठीक है। तो ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। तीन में से कोई चीज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा ये, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रहा, एक्स अगर पॉजिटिव है मॉड के अंदर, जो एक्स है वो अगर पॉजिटिव है तो मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर को वैसे ही निकाल देता है, जैसे है वैसे ही निकाल देगा, ठीक है। तो ये एक्स के टर्म में ही निकल जाएगा, कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो, जीरो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बाहर ऐसे ही निकल जाएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर इक्वल टू जीरो है तब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो मॉड जीरो भी जीरो होगा, यानी कि वैसे ही वो भी निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हम इक्वलिटी भी लगा सकते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो जो यहाँ पर वैल्यू है वही इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स लेस देन जीरो है, एक्स अगर नेगेटिव है, ये वाला जो है वो नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इसमें एक माइनस लग के बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक माइनस लगाएंगे और तब उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये होता है मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक करके, जब इसको लिखते हैं ना तो इस प्रकार से ब्रेक करके लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखाएगा, वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा अगर वो पॉजिटिव है या जीरो है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और माइनस लग के निकलेगा, माइनस एक्स ऐसे निकलेगा कब, जब एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा तब। तो ये हमारा इसका इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करने का कोशिश करें, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें हम, ठीक है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ है y बराबर एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स कौन सा लाइन होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होता है, ये वाला लाइन को बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये वाला लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, और एक्स लेस देन जीरो यानी इस तरफ के लिए नेगेटिव एक्स के लिए है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला लाइन को बोलते हैं, ये है हमारा वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का, ठीक है। तो ये दोनों जो कंबाइन जो ग्राफ खींच रहे हैं ना, ये ऐसे करके ये ही है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ग्राफ से इमेजिन कर सकते हो कि ग्राफ देखो, सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर सारा ग्राफ, नीचे कहीं नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा सब कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस से पूरा ऊपर है, ठीक है। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये एंगल अगर हमसे कोई पूछ दे कि ये वाला एंगल कितना होगा भैया, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा बताइए, वाई इक्वल टू एक्स, स्लोप वन है, स्लोप वन है, एम का वैल्यू कितना है, वन है, यहाँ वन से गुना हुआ है, वन इंटू एक्स, तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, नहीं एम बराबर वन है, इसका मतलब टेन थीटा बराबर कितना है, वन, थीटा 45 डिग्री, ये एंगल 45 बनाएगा, ठीक है। और ये एंगल का अगर बात किया जाए, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये कितना एंगल बनाएगा, तो इसका स्लोप है -1, टेन थीटा -1 कहाँ होता है, थीटा का वैल्यू 135 डिग्री का, ठीक है? तो ये 135 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। कोई समस्या, चलो कोई समस्या। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड एक्स का डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर है,
डोमेन सब जगह डिफाइन है, एक्स के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं जहाँ पर ये फंक्शन वर्क नहीं करे, सभी जगह ये वर्क करता है। ठीक है, रेंज की अगर बात करें अपन, रेंज, रेंज, ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें तो देखिए कि जो फंक्शन है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ दे रहा है, ग्राफ से देख लो बढ़िया से, ग्राफ से मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो रेंज हमारा क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो रेंज हमारा हो गया जीरो से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो रेंज हमको निकल गया, यानी कि वाई बराबर मॉड एक्स का जो रेंज होता है वो जीरो से लेके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, जीरो टू इनफाइनाइट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मॉड देता है। ठीक है, जीरो से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, इसी में अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई कि वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन है, कोई हमसे ये पूछते, ये ग्राफ वन वन है या मेनी वन है, तो क्या होगा बताओ आप, कैसा होगा फंक्शन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, देखो दो बार कट रहा है यहाँ पर, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है, ऑन टू इनटू अगर डिफाइन करना है, मान लो फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट से, तो कोडोमेन हमारा है रियल नंबर, और रेंज हमारा आया है क्या, जीरो से इन्फिनिटी, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है नहीं, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर कैसा फंक्शन है ये, इनटू फंक्शन, आई एन टी ओ, इनटू आई एन टी ओ, इनटू फंक्शन। ठीक है, किसी की कोई दिक्कत, चलो, तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। तो बेसिक ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का हम जान गए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का कोई ग्राफ अगर खींचने की बोले, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो माइनस मॉड एक्स है वो पॉजिटिव देगा वैल्यू या सारा नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, मॉड के बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये माइनस लगा हुआ है, तब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो नेगेटिव लगा दिया, मॉड का ओरिजिनल ग्राफ है मॉड एक्स में नेगेटिव लगा दी, इसका मतलब कि जितना भी ग्राफ ऊपर वाला है सब कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, जितना पॉजिटिव ग्राफ था वो सब नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ हम क्या सीखे हैं, ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, ये ग्राफ होता है किसका, मॉड एक्स का, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इस पे बाहर माइनस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा ये, इसको, इसको इमेज मिरर मान के, इसको आईना मान लीजिए, इसको आईना मान लीजिए, आईना मान के, और इसको इसमें इमेज बना दीजिए, प्रतिबिंब बना दीजिए, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर, और ऊपर वाला का प्रतिबिंब बनेगा इसमें। ठीक है, ये जो ग्राफ बना ना, ये हमारा ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका रेंज हमसे अगर कोई पूछेगा रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए कहाँ से कहाँ है, रेंज हमारा है
रेंज कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है? मैक्सिमम वैल्यू जीरो तक है। माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, कॉमा जीरो पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ अगर खींचना है वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, इस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन में जोड़ घटा रहे हैं। पूरे मॉड एक्स में या तो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो कोई फंक्शन में जब जोड़ घटाया जाता है तो ग्राफ कहाँ पर शिफ्ट होता है? वाई एक्सिस पे शिफ्ट होता है। जोड़िएगा तो ऊपर जाएगा, घटाइएगा तो नीचे आएगा। फंक्शन में जोड़ेंगे ऊपर, घटाएंगे नीचे। ठीक है, तो अगर फंक्शन में हम माइनस वन कर देंगे तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक यूनिट कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ग्राफ जो है एक यूनिट नीचे आएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ओरिजिनल ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का है। ओरिजिनल ग्राफ है हमारा मॉड एक्स। ओरिजिनल ग्राफ है हमारा मॉड एक्स। ओरिजिनल ये ग्राफ, अब इसमें माइनस वन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माइनस वन। तो इस पूरे ग्राफ को पकड़ करके एक यूनिट नीचे लेके आ जाएंगे। पूरे ग्राफ को पकड़ करके एक यूनिट नीचे, तो इसको एक यूनिट नीचे लाएंगे तो ये जो ओरिजिन पर है वो कहाँ आ जाएगा? ये वाला पॉइंट वो कहाँ आ जाएगा? एक यूनिट नीचे घसकाएंगे तो एक्स का वैल्यू तो सेम रहेगा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वन। एक यूनिट नीचे करेंगे तो माइनस वन पे आ जाएगा ना। और ये जो ग्राफ है इसको हु बहू ऐसे कर देंगे, ये शिफ्ट कर देंगे इसको। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको और अच्छे से थोड़ा बनाते हैं अपन। ठीक है, ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से हो गया। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसको, इससे हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। सबसे पहले इसका पता कर सकते हैं रेंज। इस ग्राफ का रेंज कहाँ से पता है? ठीक है, तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है? y का यहाँ वैल्यू माइनस वन है, तो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज इसका हो गया माइनस वन टू इन्फिनिटी। रेंज कहाँ से कहाँ हो गया? माइनस वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज हम इससे निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का रेंज जो होगा वो कहाँ से कहाँ रेंज होगा। ठीक है, रेंज के बाद इसके बाद और क्या पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ रूट्स, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? ठीक है, तो रूट्स किसको कहते हैं? तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है या जिस पॉइंट पे काटता है, जिस पॉइंट पे काटता है उस एक्स के वैल्यू को रूट बोला जाता है। तो ये वाला वैल्यू मान लेते हैं एक्स वन है और ये वाला वैल्यू एक्स टू, यानी कि इसका दो रूट है, एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया? टू। दो रूट हो गया इसका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, फिर यहाँ फंक्शन का हम साइन बता सकते हैं, कहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ पर फंक्शन नेगेटिव है, बता सकते हैं। यहाँ पर जो इसके इधर इस टाइप इस तरफ जो, इस तरफ जो है ये हमारा कैसा वैल्यू मिल रहा है? पॉजिटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन जो है वाई एक्सिस के नीचे है तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पर। यानी कि एक्स वन से लेके एक्स टू तक नेगेटिव मिल रहा है, एक्स टू से आगे पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ है? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ है और यहाँ है। तो एक्स के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स वन यूनियन एक्स टू से लेकर के इन्फिनिटी।
इस जगह पे जो है फंक्शन वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। एफ एक्स नेगेटिव कहाँ मिलेगा, एफ एक्स नेगेटिव कहाँ से लेके यहाँ तक है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2। और एफ एक्स जीरो कहाँ है, इसी को तो रूट्स बोला जाता है। ठीक है, एफ एक्स जीरो कहाँ है, एक्स का वैल्यू x1 पे है और एक्स का वैल्यू x2 पे है। आ रहा है? तो ये इस प्रकार से ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमको ग्राफ से पता चलता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग रेंज, रेंज निकालने के लिए, नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, साइन चेक करने के लिए, ग्राफ कहाँ पॉजिटिव है, फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इसके लिए हमको ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये मॉड एक्स -1 का ग्राफ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 3। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लो, उसके बाद आप चेक करना कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ओरिजिनल ग्राफ किसका है, माइनस मॉड एक्स का है। ओरिजिनल ग्राफ माइनस मॉड एक्स है, उसमें 3 जोड़ा जा रहा है, इनके ऊपर घसकाना है 3 में। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब इसको +3 करना है, ग्राफ में 3 जोड़ना है, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, 3 यूनिट इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो जो ओरिजिन पर है ये कहाँ चला जाएगा, एक्स का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, और वाई का वैल्यू कहाँ चल जाएगा 3 पर। और जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से, डेट्स ऑल। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो ये माइनस मॉड एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। सबसे पहला रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, रेंज इक्वल टू कहाँ से कहाँ, बताइए। रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, वाई का वैल्यू 3, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक 3 तक, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, हमसे रूट्स को पूछेगा, फाइंड आउट रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है, एफ एक्स बराबर 0, यानी कि माइनस मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो मॉड एक्स बराबर 3, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मॉड उधर जाएगा तो +-3, यानी कि 2 रूट मिलेगा, एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 3 और यहाँ एक्स का वैल्यू कितना -3, यानी 2 रूट हो गया -3 और 3। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ से भी पता चल रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है 2 बार काट रहा है। ठीक है, 2 बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो ये x1 x2 जो हमारा है वो 2 को मिलेगा, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना मिलेगा 2। ठीक है, साइन के बारे में पूछेगा, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा देखो, ये वाला पॉजिटिव है, तो हाँ ये दोनों पॉजिटिव। तो -3 से लेकर 3 के बीच क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अगर कहेगा तो कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक, ओपन इंटरवल। ठीक है, और एफ एक्स लेस देन 0 कहेगा तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से लेके कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमको इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर वन वन अगर चेक करना रहेगा, 1 1 या मेनी वन चेक करना रहेगा,
वन वन या मेनी वन, अगर इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा बार कट रहा है, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया, ये मेनी वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सारा चीज़ ये सब देख सकते हैं, आराम से हम ग्राफ को फॉलो कर सकते हैं। अब हम एक्स में अब कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। अब एक्स में कुछ करते हैं, एक्स में प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक्स में जब प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है, एक्स में जब माइनस करते हैं तो हमने क्या सीखा, एक्स में माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, एक्स में प्लस करेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट घसाने के लिए एक्स में चेंजिंग करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर किस में चेंजिंग किए हैं, एक्स में माइनस वन किए, इसका मतलब 1 यूनिट ग्राफ राइट साइड चला जाएगा। तो ओरिजिनल ग्राफ हमारा कौन सा रहेगा, y इक्वल टू मॉड एक्स का ही ओरिजिनल ग्राफ रहेगा, y इक्वल टू मॉड एक्स ही हमारा ओरिजिनल ग्राफ रहेगा। ये एक्स है और ये हमारा एफ एक्स है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का पहले ग्राफ खींच लेते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा y इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स। अब इसमें माइनस वन किया जा रहा है, तो जो ग्राफ है वो राइट साइड 1 यूनिट शिफ्ट होगा, तो राइट साइड 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ग्राफ जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक वन हो जाएगा, और वाई में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो वन जीरो, तो जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से। ये हमारा ग्राफ हो गया, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, अगर हमसे पूछेगा कोई कि इसका रेंज बताओ, रेंज क्या होगा, तो रेंज अभी भी y का वैल्यू कितना है, जीरो है, अभी भी ग्राफ तो y बराबर जीरो पर ही है ना, तो जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। अभी भी जो है जीरो से लेकर क्लोज इंटरवल, जीरो से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, रेंज अभी भी जीरो से इन्फिनिटी है। ठीक है, इसको वन वन मिनी वन चेक करने के लिए है तो मिनी वन है। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स अगर उसमें कोई पूछता है तो एक जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, वन, नंबर ऑफ रूट वन होगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, इसका हमसे कोई रूट पूछेगा, यानी कि एफ एक्स बराबर जीरो, रूट्स कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस जीरो, और प्लस माइनस जीरो को जीरो ही लिख देंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, यानी कि इसका एक रूट केवल आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, वन रूट केवल आएगा, जो कि हमको दिख भी रहा था, ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा था, वन जीरो पर, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू वन पे, वाई का वैल्यू जीरो, ऐसे ग्राफ था, एक जगह पर काट रहा था, और ये एक्स का वैल्यू कितना था यहाँ, वन, तो रूट इसका हो गया वन। अब इसमें और थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन, दो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करते हैं, मॉड एक्स माइनस टू प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें हम दो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, पहले क्या किए हैं, एक्स में हम माइनस टू किए हैं, इसका मतलब ग्राफ राइट साइड 2 यूनिट जाएगा, फिर फंक्शन में वन जोड़े हैं, इसका मतलब ग्राफ वाई एक्सिस पे ऊपर जाएगा, तो एक बार राइट साइड जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका ग्राफ जो होगा, इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना चाहेंगे,
तो सबसे पहले ग्राफ किसका होगा, मॉड एक्स का। ये हमारा ओरिजिन है, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस मॉड एक्स के ग्राफ में x-2 है, इसका मतलब राइट साइड 2 यूनिट चला जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर चला जाएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, और पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो करके ग्राफ है जो ऐसा बन जाएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, कलर 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 चेंज कर देते हैं, ये इस प्रकार से। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्राफ जो है इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन की आप +1 कर रहा है, इसमें 1 जोड़ रहे हैं, यानी कि ई ग्राफ को अब 1 यूनिट कहाँ लेके चल जाएंगे, ऊपर। तो ऊपर घस का आएंगे तो ये वाला जो वर्टेक्स है वो कहाँ चला जाएगा, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लो चला गया, एक्स का वैल्यू में कोई चेंज नहीं, वाई का वैल्यू 1, 0 से 1 हो गया, 1 यूनिट ऊपर। जो फाइनल ग्राफ हमारा बनेगा, फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, फाइनल ग्राफ जो होगा वो हमारा ऐसे करके 1, फाइनल ग्राफ जो है इस तरह से। ठीक, दिस इज द फाइनल ग्राफ, ये हमारा फाइनल ग्राफ है। इस ग्राफ से आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है यहाँ, y का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है। तो मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इस ग्राफ का हम रेंज बता सकते हैं कि रेंज जो होगा वो 1 से लेकर के कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा, मेनी 1 होगा हमारा। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करके हम, ठीक है, मॉड का कोई भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक इलस्ट्रेशन इस पे लेते हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन इस पे लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -mod x+1 -mod x+1 +3। एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से आप बना लो, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप मैच कर लेना। ये x है और ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, 2। सबसे पहले तो -mod x का ग्राफ बनाएंगे, -mod x का ग्राफ। तो -mod x का ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से। -mod x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, x+1 किया जा रहा है, x में कुछ जोड़ रहे हैं, 1 यूनिट जोड़ रहे हैं, तो ग्राफ राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड 1 यूनिट जाएगा, यानी कि ग्राफ चल जाएगा, x का वैल्यू कहाँ पर, x का वैल्यू -1 पे चला जाएगा, x का वैल्यू -1 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 0 से x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। तो अब जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ग्राफ यहाँ पर चला गया है। ठीक है, अब इसमें +3 किया जा रहा है, 3 यूनिट जोड़ा जा रहा है, तो 3 यूनिट जोड़ेंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। ग्राफ चल जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 3 यूनिट ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 यूनिट ऊपर तक। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -1 में कोई चेंज नहीं, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो जो फाइनल ग्राफ आएगा हमारा, जो फाइनल ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस प्रकार से। ये हमारा फाइनल ग्राफ है, दिस इज द फाइनल ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो -इन्फिनिटी है,
मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा रहा है। इसका मतलब इसका रेंज जो हो जाएगा, इस ग्राफ का जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल लेकर के 3 तक, 3 क्लोज इंटरवल रेंज हो जाएगा। इससे हमको कोई रूट्स अगर निकालने के लिए बोलेगा, इसका रूट्स निकालो, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 निकालो, और माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा, मॉड को ऊपर उधर लेके चल जाओ तो मॉड एक्स प्लस 1 बराबर 3। मॉड को हटाओ, मॉड को हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस से आता है, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन बनेगा, एक होगा एक्स प्लस 1 बराबर 3 और एक होगा एक्स प्लस 1 बराबर -3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4। यानी कि दो वैल्यू पे कट करेगा, एक x का वैल्यू हो जाएगा x1 बराबर 2 और x2 बराबर -4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका ग्राफ। तो ग्राफ से भी दिख रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 2 रूट्स, 2 रूट्स। ठीक, साइन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी, यहाँ इतना में दूर में पॉजिटिव है, और नीचे आ गया यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो हम साइन भी बता सकते हैं कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव। इतने सारे इन्फॉर्मेशन हम इस ग्राफ से बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब इस पे कुछ हम लोग इस पे होमवर्क ले लेते हैं, आप इसको घर पे आप बनाइएगा। ठीक है, स्केच रफ ग्राफ, रफ ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स -1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -3, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 -3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स -1 माइनस प्लस 2। ठीक है, इतने सारे ग्राफ हैं, इनको एक बार स्केच करके, एक बार आप स्केच करके लाना घर से। इसमें से जो नहीं बनेगा वो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कौन सा आपसे नहीं बन रहा है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कौन सा ग्राफ आपसे नहीं बन रहा है, मैं उसको चेक करवा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ सारा ग्राफ आप बना लो। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, thank you for watching. Please like, subscribe and share the video. Thanks.